उड्डयन मंत्रालय का इंडिगो को निर्देश, सभी यात्रियों को तुरंत रिफंड किया जाए। रविवार तक रिफंड की प्रक्रिया पूरी हो। उड्डयन मंत्रालय के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं, लंबित रिफंड तुरंत जारी करें इंडिगो। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, कल से जो हाल इंडिगो फ्लाइट्स का है, आज भी अगर जम्मू और श्रीनगर की बात की जाए तो जम्मू से 3 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं और श्रीनगर से लगभग 10 से ज्यादा फ्लाइट्स। उड्डयन मंत्रालय का इंडिगो को निर्देश, इनके बीच सबके बीच सभी यात्रियों को तुरंत रिफंड करना चाहिए। हालांकि कल जो इंडिगो ने आधिकारिक तौर पर कहा था कि 5 से 15 दिसंबर के बीच सारी स्थिति ठीक हो जाएगी, ऐसे में अब उड्डयन मंत्रालय ने ये निर्देश दिए हैं कि सभी यात्रियों को जल्द से जल्द रिफंड कर दिया जाए। रविवार तक रिफंड की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। आज शनिवार है और कल रविवार है, तो कोई ऐसा बहाना ना हो कि शनिवार और रविवार के चलते यात्रियों के अकाउंट्स में रिफंड नहीं जाएगा। ये निर्देश उड्डयन मंत्रालय ने दिए हैं इंडिगो को कि जल्द से जल्द सभी यात्रियों को रिफंड दिया जाए। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से जिस तरीके से डीजीसीए के नियम लागू हुए थे इंडिगो पे, हालांकि समय मांगा गया था इंडिगो की तरफ से, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वीकली रेस्ट के चलते क्रूज को छुट्टी दी गई, पायलट्स को छुट्टी दी गई, ऐसे में सारी स्थिति गड़बड़ हो गई। और अब तस्वीरें आपके सामने हैं। पूरे देश में हर एयरपोर्ट पर इस तरह की असुविधा देखी जा रही है। और एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। सरकार के एक्शन के बाद इंडिगो का बड़ा कदम सामने आया है। कैंसिलेशन पर पैसा तुरंत वापस करेंगे, इंडिगो ने यह कह दिया है। कैंसिलेशन और रीशेड्यूलिंग पर सवाल नहीं पूछेंगे, कैंसिलेशन पर पूरा रिफंड दे दिया जाएगा। उड्डयन मंत्रालय ने यह निर्देश जारी किए थे कि जल्द से जल्द सभी को रिफंड दे दिया जाए और उसी पर इंडिगो का यह बड़ा कदम कि जल्द से जल्द रिफंड अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे। कैंसिलेशन और रीशेड्यूल पर कोई फ्लाइट्स रीशेड्यूल की स्थिति अगर होती है, अगर यात्रियों के द्वारा वैकल्पिक है तो की जाएगी, नहीं तो इंडिगो जल्द से जल्द सबका रिफंड देगी, पूरा का पूरा रिफंड दिया जाएगा। लेकिन सवाल इन सब के बीच में यह है कि क्या सिर्फ फ्लाइट्स का रिफंड देने से स्थिति सामान्य हो जाएगी? ना जाने कितने लोग घूमने के लिए पहुंचे होंगे, कुछ पर्यटक होंगे, किन्हीं की कोई पारिवारिक दिक्कतें होंगी। तो ऐसे में जो स्थिति अभी बनी हुई है, जो लोग बाहर अकोमोडेशन ले रह रहे हैं, उनका क्या? यात्री सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसे में सिर्फ रिफंड एक सुविधा का समाधान नहीं है। ये जो असुविधा इंडिगो की तरफ से हुई है, ऐसे में कुछ बड़े कदम इंडिगो को उठाने चाहिए और जितने भी यात्री हैं उनको ऐसी स्थितियों में कुछ और भी मदद इंडिगो के द्वारा की जानी चाहिए। लेकिन पूरे देश भर में जिस तरीके से तमाम फ्लाइट्स कैंसिल है, पिछले 36 घंटे के अंदर अंदर 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी। कल भी हम आपको सारी खबरें दिखा रहे थे और आज भी जम्मू श्रीनगर में भी यात्रियों में गुस्सा है, लोग भड़के हुए हैं। एयरपोर्ट्स की तस्वीरें सामने आ रही है, मैनेजमेंट से सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन कोई पुख्ता जवाब उन लोगों को मिल नहीं रहा है। सिर्फ एक वी आर सॉरी ये पोस्ट इंडिगो की तरफ से किया गया है। लेकिन अब ऐसे में डीजीसीए की तरफ से जो नियम भी लागू किए गए थे उनको भी तत्कालीन प्रभाव से हटा दिया गया है। अब इंडिगो कैसे स्थिति को सामान्य करता है वो देखना होगा और 15 दिसंबर तक का समय इंडिगो ने मांगा है और कहा है कि तब तक स्थिति सामान्य हो जाएगी। वहीं इंडिगो मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। सरकार ने इंडिगो के सीईओ को हटाने को कहा है। इंडिगो पर भारी पेनल्टी लग सकती है, सरकार का कहना। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई सेक्टर में इंडिगो की उड़ान बंद कर सकती है सरकार। जहां पूरा स्टाफ होगा वहीं उड़ान की अनुमति दी जाएगी। आपको बता दें कि खबर सामने आई थी कि इंडिगो के पास अभी जो है टीम की कमी है और ऐसे में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर कि इंडिगो पर भारी पेनल्टी भी लग सकती है, क्योंकि पूरे देश भर में लोग परेशान हैं। इंडिगो की फ्लाइट्स न जाने कितनी फ्लाइट्स कैंसिल हुई है और पिछले 1 महीने की बात करें तो गिनती नहीं है। और ऐसे में 36 घंटे के अंदर अंदर 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। और अब ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है कि सीईओ को हटाया जाएगा, इंडिगो के सीईओ को हटाया जाएगा और भारी पेनल्टी इंडिगो पर लग सकती है। अब ऐसे में कैसे स्थिति संभालता है इंडिगो? सिर्फ केवल 19 स्थानों पर फ्लाइट्स की अनुमति दी जाएगी, टेक ऑफ की अनुमति दी जाएगी जहां पर टीम पूरी होगी।
और इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। शर्म करो, वहाँ पे एजिड थे जो 80 इयर्स के थे। हमारी एनिवर्सरी आज हम लोगों को बहुत हर्ट हो रहा है। 3 बार सुबह से आई, तीनों बार डिले हो गया। आई हैड द बोर्डिंग कार्ड ऑल्सो, बोर्डिंग पास भी था, सामान अंदर है, बट स्टिल आई एम स्टक। बुकिंग क्यों लेते हो? बुकिंग ये क्या अचानक ही हो गई है क्या, ये कैंसिल? महर्षि चरक सुश्रुत व धन्वंतरी ने च्यवनप्राश बनाने की जो विधि बताई, उसी विधि से हमने च्यवनप्राश बनाया और यही च्यवनप्राश खा करके च्यवन ऋषि ने बुढ़ापे में यौवन पाया था। तो च्यवनप्राश के नाम पर अब ऐसा वैसा च्यवनप्राश नहीं खाना, केसर युक्त पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश ही खाना, अपने और अपने परिवार की इम्यूनिटी बढ़ाना। एक सफर हर रोज शुरू होता है सच की बुनियादी सोच पर। सफर जिसकी शुरुआत मोड़ और मंजिल पर सिर्फ आप और आपकी बात है, और ये आपके हमसफर। धन्यवाद भैया जी। और जब तक ये सफर है, भैया जी आपके साथ है। श्रीनगर एयरपोर्ट से 8 फ्लाइट कैंसिल, यात्रियों में हाहाकार। जम्मू एयरपोर्ट पर भी इंडिगो की 3 फ्लाइट्स कैंसिल। इंडिगो ने 10 में से 7 स्केड्यूल फ्लाइट्स फिर से शुरू की। सभी एयरपोर्ट से इंडिगो की उड़ान शुरू, फ्लाइट्स की संख्या कम रखते हुए उड़ान शुरू। 10 से 15 दिसंबर तक नॉर्मल होगी स्थिति। सरकार ने इंडिगो संकट के हाई लेवल जांच के आदेश दिए, जांच के बाद कार्रवाई के लिए जवाबदेही तय। इंडिगो संकट के बाद डीजीसीए का बड़ा फैसला, डीजीसीए ने एफडीटीएल का आदेश फिलहाल रोका। डीजीसीए ने कहा कि यात्रियों को उड़ान के बारे में अपडेट करें, रद्द की उड़ानों का पूरा रिफंड दिया जाए। आगे डीजीसीए ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता में यात्री सबसे पहले, इंडिगो मामले की हाई लेवल जांच। उड़ान संकट पर इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स का बयान। जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा यानी कि JKAS की प्रीलिम्स परीक्षा में अब केवल 1 दिन शेष रह गया है, लेकिन इसके बावजूद दर्जनों अभ्यर्थी जम्मू के महाराजा हरि सिंह पार्क में भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं। अभ्यर्थी सरकार से लंबित आयु सीमा में छूट के प्रस्ताव का स्पष्ट जानकारी देने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन की ओर से अब तक पूरी तरह चुप्पी साधी गई है कि 7 दिसंबर को होने वाली परीक्षा से पहले आयु छूट को मंजूरी मिलेगी या नहीं। 2 वजह से परीक्षा स्थगित होने की मांग हो रही है। पहला तो ये कि इंडिगो संकट के चलते कई अभ्यर्थी जहां तहां फंसे हुए हैं, और दूसरी वजह से परीक्षा में उम्र सीमा में छूट का लिखित आदेश जारी नहीं हुआ। एनसी सरकार का कहना है कि उसने उम्र सीमा में छूट की सिफारिश करते हुए फाइल LG को भेजी थी, लेकिन अभी लिखित आदेश जारी नहीं होने से अभ्यर्थी संशय में है। कांग्रेस, PDP और JKPC ने मांग की है कि या तो अविलंब लिखित आदेश जारी हो या फिर परीक्षा स्थगित की जाए, और जो फंसे हुए अभ्यर्थी परीक्षा स्थान पर लाने का इंतजाम उन अभ्यर्थियों के लिए किया जाए। परीक्षा को स्थगित करने की मांग चल रही है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि जम्मू में भी 3 फ्लाइट्स कैंसिल है। श्रीनगर की बात करें तो वहां पे भी 11, तो कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जहां हैं वहीं फंसे हुए हैं। एक तो इंडिगो का संकट, ऊपर से ये स्थिति जो है, पहले से ही कहा है एनसी ने कि छूट दी जाए उम्र सीमा में, लेकिन संशय है। हालांकि पत्र भी LG को भेज दिया गया है, लेकिन अभी कोई जवाब नहीं आया। तो ऐसे में जो उम्र दराज लोग हैं वो इस संशय में है कि क्या JKAS की परीक्षा दी जानी चाहिए प्रीलिम्स की या नहीं दी जानी चाहिए। अगर दी जाती है उसके बाद ऐसी कोई स्थिति ना हो कि कोई नया रूल रेगुलेशन उम्र को लेकर आ जाए। PDP विधायक ने उपराज्यपाल सिन्हा को संबोधित करते हुए एक पत्र में कहा है कि जम्मू कश्मीर सरकार के मंत्रियों ने बार बार कहा कि प्रस्ताव सभी प्रक्रियात्मक पहलुओं में पूर्ण है और अब इसे केवल आपके विचार और मंजूरी की आवश्यकता है।
ये ट्वीट आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तमाम अभ्यर्थी सड़कों पर बैठे हैं। देखिए तस्वीरों में दिख रहा है, एक मांग तो एज रिलैक्सेशन की है ही, उसके अलावा भी क्योंकि कितना समय लगता है अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी करने में, दिन रात की मेहनत लगती है, और ऐसे में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसके जवाबदेही किसकी होगी? चाहिए कि फाइल आगे बढ़े, वो आगे जाए। कल हमारा एग्जाम है तो बच्चों को इतना मेंटली स्ट्रेस ना दें कि ये बताएं कि फाइल यहाँ पड़ी, फाइल जहाँ पड़ी वो आपको पता है फाइल कहाँ पड़ी, आप उसको आगे निकालें। जो भी उसमें दिक्कत आ रही है फाइल को आगे निकालें, उसको आगे बढ़ाएं, फाइल को पहुंचाएं। कम से कम बच्चों के साथ ऐसा ना करें, उनको मेंटल स्ट्रेस में ना रखें। अगर चीफ सेक्रेटरी साहब के पास फाइल पड़ी है तो वो उन फाइल को आगे पहुंचाएं। अगर एलजी ऑफिस पड़ी है तो एलजी ऑफिस उनको कंसेंट दे। अगर सीएम ऑफिस पड़ी है तो वो आगे उसको फॉरवर्ड करके उसको फर्दर चैनलाइज वे में उसको लेके आगे उसका कुछ निकालें, सोल्यूशन निकालें। ये किसी बच्चों को स्ट्रेसफुल ना रखें कि बच्चों को पता नहीं चल रहा है वो डायलेमा में एग्जाम होगा नहीं होगा, ये ना करें। हम लोग जेकेएस एस्पिरेंट्स हैं। जेकेपीएस से कल प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने जा रही है। हमारी मांग बहुत ही जायज है, बहुत लेजिटिमेट है। हम लोग एज रिलैक्सेशन की विंडो ओपन करवाना चाहते हैं, जिसका एश्योरेंस खुद इलेक्टेड गवर्नमेंट ने हमें दिया है, मुख्यमंत्री ने हमें दिया था। इवन कि आपके नेशनल मैंडेट, नेशनल मैनिफेस्टो में भी नेशनल पार्टी की ये मैंडेट रही है कि वो नौजवानों के बारे में, विकसित भारत के बारे में सोचेंगे। विकसित भारत कैसे करेंगे जब हमारे नौजवान ही विकसित नहीं हो रहे? तो हमारी डिमांड बहुत ही ज्यादा हम्बली, हम बोथ द साइड्स ऑफ द गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि प्लीज एज रिलैक्सेशन के विंडो को ओपन कर दी जाए। जो फाइल आप आपस में खेल रहे हैं वो आप बाद में खेलिए, पहले हमारे हित में सोचने की कोशिश करिए, बिकॉज हम ही हैं जो आपको कुर्सियों पर बिठाते हैं। तो हमारा हित आपके लिए प्रायोरिटी राइट नाउ होना चाहिए। हम बेरोजगार हैं, हम लोग काफी स्ट्रगल करते हैं, हमारे माँ बाप लाखों रुपया खर्च करते हैं कोचिंग सेंटर्स में, हमारी 2-2, 3-3 साल की प्रिपरेशन रहती है। तो काइंडली इस एज रिलैक्सेशन के प्रपोजल को अप्रूव करिए और एग्जामिनेशन को डिफर करिए, बिकॉज कोई भी कैंडिडेट अभी इस मेंटल स्टेट में नहीं है वो एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर पाए प्रॉपर। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जाम्स आने वाले हैं और इस वक्त यहाँ पर न सिर्फ एस्पिरेंट्स में बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज में भी हाहाकार मची है। कारण है कि जो SRO 103 था उसमें अमेंडमेंट्स लाई गई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 2018 जनवरी का ये मामला है जब PDP बीजेपी की हुकूमत थी। उस टाइम पे कहीं ना कहीं जो JKS एस्पिरेंट्स है उनकी भी मांग थी कि UPSC पैटर्न पे ही एग्जाम पेपर सेट हो, जिसके चलते हुए इम्प्लीमेंटेशन जब हुई उस चीज की, लेकिन साथ ही साथ अपर एज लिमिट जो थी 37 की थी उसको 32 कर दिया गया। उसके बाद बच्चों में भी हाहाकार मची, एस्पिरेंट्स ने भी आवाज उठाई और एक सोल्यूशन दिया गया कि हर साल जब अब एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स होंगे एस्पिरेंट्स को ईयरली रिलैक्सेशन दी जाएगी एज में, यानी कि हर साल एज लिमिट जो है बढ़ा दी जाएगी। लेकिन जिसके चलते हुए हमने देखा लगातार जो एस्पिरेंट्स है वो एक परमानेंट सोल्यूशन मांग रहे थे। जब उपराज्यपाल यहाँ पर देखरेख कर रहे थे जम्मू कश्मीर यूटी की, और साथ ही साथ जब अब यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, तो मांग यही है कि SRO 103 में जो अमेंडमेंट्स लाई गई थी एज के हवाले से वो कहीं ना कहीं से वापस से रिवोक की जाए, यानी कि जो अपर एज लिमिट है वो 37 कर दी जाए। अब कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनकी प्रक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और आज ही CPIM के सीनियर लीडर वो तारिक आमी ने भी एक पोस्ट किया है कि ये प्रस्ताव अब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सामने रखा गया है। किस तरह से इस पर नजरसानी होगी वो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। लेकिन मामला यहाँ पर इस वक्त एस्पिरेंट्स का क्या है, क्योंकि लगभग 19,000 एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो इस मामले में सफर कर रहे हैं अभी। तो सिर्फ 24 घंटे का वक्त बचा है, तो क्या इन 24 घंटों में कहीं ना कहीं उपराज्यपाल से कोई कॉन्फर्मेशन आएगी, गवर्नमेंट से कोई कॉन्फर्मेशन आएगी एज रिलैक्सेशन को लेके, या फिर से इस बार एक टेम्पररी सोल्यूशन के नाम पे अपर एज लिमिट में एक रिलैक्सेशन होगी। लेकिन वही अगर हम एस्पिरेंट्स की माने, वो चाह रहे हैं, पिछले 3-4 साल से लगातार उनकी यही मांग है कि एक परमानेंट सोल्यूशन हो और अपर एज लिमिट जो है वो 37 कर देनी चाहिए। 24 घंटे का टाइम है, क्योंकि आपको याद दिलाएं कि कल यहाँ पर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जाम्स होने वाले हैं, जिसमें हजारों की तादाद में एस्पिरेंट्स हिस्सा लेने वाले हैं। अब आगे क्या होगा वो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सरोज कफील हमारे सहयोगी श्रीनगर से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सरोज, हमने देखा एस्पिरेंट्स जिस तरीके से मांग कर रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज जो भी हमने सुनाई हमारे दर्शकों को, कह रहे हैं कि फाइल का गेम बाद में खेलिए, हम लोगों के बारे में सोचिए आपके मैनिफेस्टो में, क्योंकि बच्चे नाराज हैं, युवा नाराज है। पूरे जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, सरकार तो कहीं भी खरी नहीं उतर पा रही है। सरोज,
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं सरकार का तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ उपराज्यपाल का भी इसमें काफी ज्यादा इंटरवेंशन रहता है। ये सारा मामला है, आपने खुद सुना होगा 2018 में जब यहाँ पर SRO 103 में अमेंडमेंट लाई गई, तब उस वक्त यहाँ पर PDP BJP की हुकूमत थी। उस पर कहा गया था उस अमेंडमेंट में कि UPSC पैटर्न के एग्जाम्स अब सेट होने चाहिए JKAS एस्पिरेंट्स के लिए भी, वो मान लिया गया था। लेकिन साथ ही साथ उसमें एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। जो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स थे उनकी एज लिमिट 37 थी, जिसको 32 कर दिया गया था। हालांकि उसके बाद यहां पर एब्रिगेशन हुई और 2023 और 24 की अगर आप बात करेंगे, उस टाइम पे एज रिलैक्सेशन दी गई। जो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स थे उनको 35 एज पे रखा गया और वही जो कैटेगरीज में आते हैं उनकी एज लिमिट 37 रखी गई। लेकिन कहीं ना कहीं एक परमानेंट सोल्यूशन की मांग हो रही है इन तमाम एस्पिरेंट्स से। कह रहे हैं कि ईयरली जो हमें इजाफा दिया जा रहा है एज रिलैक्सेशन में, वो नहीं चाहिए। उन्होंने हवाला दिया है मुख्तलिफ स्टेट्स का, आप खुद भी जानते हैं। अगर हम यूपी की बात करें तो जब यूपी के सिविल सर्विस एग्जाम्स होते हैं वहां की अपर एज लिमिट 40 रखी गई है, हरियाणा जैसी जगहों की 42 रखी गई है। तो वो कह रहे हैं कि एक परमानेंट सोल्यूशन मिले जहां पर हमारी अपर एज लिमिट 37 होनी चाहिए और वही जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनकी एज लिमिट 40 होनी चाहिए। अब आप देख लीजिए, एग्जाम्स में महज 12 से 15 घंटे रह चुके हैं, अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है, ना LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ना CM उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट की तरफ से। और बिल्कुल सही कहा आपने, पासिंग ऑन द बक्स जिसे हम कहेंगे, एक जगह से दूसरी जगह फाइल्स जा रही हैं, लेकिन इसमें हजारों एस्पिरेंट्स हैं इस वक्त और उनकी कड़ी मेहनत है इस वक्त। तो कहीं ना कहीं अब वो चाह रहे हैं कि जब तक एज रिलैक्सेशन की अपर लिमिट बढ़ाई नहीं जाएगी तब तक कम से कम एग्जाम्स के डेट्स हैं वो पोस्टपोन कर देने चाहिए। पता ही नहीं चलेगा, आपने भी बताया 24 घंटे से भी कम का समय रह गया है। तो क्या, क्योंकि उन्होंने तो साफ कहा है, एस्पिरेंट्स बोल रहे हैं कि हम ऐसी स्थिति में है ही नहीं, ऊपर से एक और रही हुई चीज, ये इंडिगो फ्लाइट्स का प्रॉब्लम भी देख रहे हैं हम इस एग्जाम के लिए, बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कल्मिनेशन है बहुत सारी चीजों की। अब अगर इस वक्त एक आश्वासन दिया जाता है LG एडमिनिस्ट्रेशन या CM उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट की तरफ से इन एस्पिरेंट्स को कि जो इनके एग्जाम्स हैं उनको जो डेट्स हैं थोड़ा सा डिले किया जाता, तो कहीं ना कहीं फिर ये मामला ठंडा होता है। आपने खुद भी देखा, जम्मू में भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिट इन प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे। हालांकि कश्मीर में ऐसे हालात नहीं बने हैं, लेकिन कश्मीर की अगर आप बात करें तो वो हवाला दे रहे हैं एब्रोगेशन के बाद का। कह रहे हैं कि कई सारे ऐसे पॉलिटिकल सिनारियोज बने जिसके चलते हुए हम एग्जाम्स नहीं दे पाए। अब आप खुद देख लीजिए, अगर कोई एस्पिरेंट 35 साल का था वो आज एलिजिबल नहीं है, अगर वो 37 होता तो वो एलिजिबल होता। तो कुल मिला के अगर बात करें, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की प्रक्रिया भी सामने आई है, लेकिन लग नहीं रहा कि एग्जाम्स की डेट पोस्टपोन होगी। जिस हिसाब से हालात बन रहे हैं, या जो यहाँ का सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है उनकी तरफ से भी कोई कॉन्फर्मेशन अभी नहीं आई है, तो शायद इन बच्चों को इस बार जो एज लिमिट दी गई है उसी में इनको इम्तिहान देने पड़ेंगे। और जिन लोगों ने भरा हुआ था सरोज फॉर्म पहले से, जो 37 साल के ऊपर के भी लोग होंगे, तो उनकी स्थिति ऐसी है कि उन्हें पता ही नहीं है कि एग्जाम दे देंगे तो क्या होगा, नहीं देंगे तो फिर क्या होगा। ऐसा ही है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे कई सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनकी एज लिमिट भी अब क्रॉस हो चुकी है और वो कहीं ना कहीं असमंजस में है। और पिछले 3 साल से लगातार हम न्यूज़ 18 पे भी इनकी स्टोरीज कवर कर रहे थे, जहां पे लगातार ये लोग मांग कर रहे थे LG एडमिनिस्ट्रेशन से। तब तो खैर यहाँ पे कोई पॉपुलर गवर्नमेंट भी नहीं थी, पिछले साल से यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, लेकिन इस पर अभी तक नजरसानी नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं आप देखें, अगर हम 2010 से लेके 2018-19 तक की बात करें, लगभग उन 9 सालों में जब यहां पे एग्जाम्स हुए, महज 3 बैचेस की रिक्रूटमेंट हुई है। कई सारे ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जिनकी सिलेक्शन हुई थी, लेकिन अब उनकी जो एज है वो क्रॉस हो चुकी है और वो एलिजिबल भी नहीं है। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है ये। पिछले 3-4 साल से लगातार मांग उठ रही है, अपर एज लिमिट जो है उसको बढ़ा दिया जाए, लेकिन अभी तक उस पर नजरसानी नहीं हुई है। जी, छोटा सा जवाब दे दीजिएगा सरोज, क्या कोई आप ग्राउंड रिपोर्ट पे मौजूद हैं, कोई स्थिति लग रही है कि कुछ इन बच्चों के हित में हो सकता है? नहीं, पॉसिबली आपको कहें तो जिस हिसाब से इस वक्त प्रोस्पेक्ट्स बन रहे हैं ग्राउंड पे, ऐसा लग नहीं रहा कि ना इन बच्चों के अभी एग्जाम्स पोस्टपोन होंगे, अभी और कोई रिलैक्सेशन भी नहीं मिलेगी इनको। बड़ा मामला है, थोड़ा वक्त लगेगा इसमें, लेकिन इस पे एडमिनिस्ट्रेशन को अगर पहले से ही इस पे इंटरेस्ट होता, काम करते, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती, ये सिचुएशन नहीं आती। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।